हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंजो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का पार्ट 17 एक्सप्लेन करूँगी। कहानी की शुरुआत होती है अपने वेनके सिंह से। वेनके सिंह जो कि घर पहुंच चुका है, हॉस्पिटल से अपना वेनके सिंह घर पहुंच चुका है और वो अपने पापा को ढूंढ रहा है कि कहाँ है पापा। और पापा लेकिन अभी नहीं है घर में। तो आपको क्या लगता है पापा कहाँ हैं? अब अपना वेनके सिंह खोज रहा है कहाँ है पापा करके। वो देख रहा है कि क्या बात हुई, पापा अचानक कहाँ चले गए, क्योंकि उसके पापा तो ज़्यादातर कहीं नहीं जाते थे। अपना वेनके सिंह खोजते रहता है अपने पापा को कहाँ गए। असल में वेनके सिंह के पापा मतलब वो जैन यान के पापा हैं, वेनके सिंह के पापा नहीं हैं। फिर भी वो पापा बोलते हुए उसे आदत हो गई है कि वो उसे अब पापा ही मानता है, इसलिए वो पापा पापा करके देखते रहता है कहाँ गए पापा। अब सीन कट हो रहा है, हम आ रहे हैं लुओ के पास। लुओ जो कि अब अपनी साव को थोड़ा तेज़ कर रही है, मतलब थोड़ा परेशान कर रही है कि साव बेबी, थोड़ा तेज़ कर रही है। और साव थोड़ा सा दूर हो रही है, लेकिन अब की साव ने तो बाजी ही पलट दी। साव ने सीधे ही अपनी लुओ को प्रपोज कर दिया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। साव ने जैसे ही कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, लुओ के होश उड़ गए। लुओ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और लुओ हैरानी से देख रही है अपने साव को। हैं, क्या बोल रही है? तो साव बोलती है, तुम जो इतने टाइम से मेरे पीछे पड़ी हो, तो पक्का तो तुम्हें मैं पसंद हूँ, है ना? तो हर्जी क्या है अगर हम गर्लफ्रेंड्स बन जाए तो लुओ बोलती है, हाँ मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड तो बनाना चाहती थी, पर मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। साव बोलती है, हाँ, अब वो कहना कि जब मैंने पहली बार यहाँ एंट्री लिया था और तुमने जो मुझे मतलब मेरे साथ जो रैगिंग किया था, तो तब से तो मुझे तुम बहुत पसंद हो। तभी से मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं खुद को कंट्रोल करूं, पर ये जो तुम्हारी हरकतें थी ना, मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही अब। और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें अपने बनाकर रहना चाहती हूँ। अपनी साहू ऐसा ही लुओ को बोलते रहती है और एकदम डेविल स्माइल के साथ। और लुओ जो कि हैरान होकर देखते रहती है कि क्या वाकई में साहू मेरे साथ रहना चाहती है। ये ऐसा सोचते रहती है अपनी लुओ और साहू को देखते रहती है। अब अपना सीन कट हो रहा है, हम आ रहे हैं ये भाई और किंग के पास। ये भाई और किंग का जो कि प्लान बना था जाने का कहीं, तो ये लोग जाते रहते हैं। मतलब लोग का एक प्लान बना है कि लोग एक जगह पे जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब एंजॉय करने के लिए जाते रहते हैं। तो अब इन लोग जा रहे हैं बाइक पर, बाइक जो कि अपना किंग चला रहा है। किंग बाइक चला रहा है और ये भाई जो कि पीछे बैठा हुआ है, पर ये भाई ने अपने किंग के सिर्फ कंधे पर हाथ रखा है। तो अपना किंग बार बार जानबूझ के ब्रेक मार रहा है, जिससे कि ये भाई एकदम आगे आ जा रहा है और किंग से थोड़ा टकरा जा रहा है। तो ये भाई बार बार पीछे हट रहा है क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल लगता रहता है, पर अपना किंग जो कि नहीं मानता और अचानक से बाइक ही रोक देता है। और रोक के ने ये भाई का दोनों हाथ पकड़ता है, खुद के करीब लाता है और एकदम कस के खुद को गले लगवा देता है बैक साइड से और गाड़ी चलाने लगता है। तो ये भाई बोलता है, क्या कर रहे हो किंग, सब देखेंगे। तो ये किंग बोलते हैं, हाँ सब देखेंगे तो मैं क्या करूँ, अब क्या है ना कि तुम तो मेरी जान हो और मेरी जान ना मुझे ऐसे ही गले लगा के बैठना चाहिए, वरना फ़ायदा ही क्या मेरे बाइक में जाने का।
ऐसा था तो मुझे कार में जाना चाहिए था ना। मैंने तो बाइक इसलिए लिया ताकि तुम मुझे सही गले लगा कर रखो, तभी तो मैंने बाइक लिया है, वरना मैं कार नहीं ला सकता था क्या। तो अपना ये भाई बोलता है कार, तुम कार ला सकते थे। तो अपना किंग बोलते हैं हाँ, बस हाथ की ही तो सफाई करनी थी। ये भाई गुस्से से देखते हैं, हाथ की सफाई तुम्हें बहुत पसंद है क्या? हाथ की सफाई करना तुम्हें बताऊँ मैं हाथ की सफाई करना किससे कहते हैं? हाँ। तो किंग बोलते हैं सॉरी सॉरी बाबा सॉरी, अभी चले? तो ये भाई बोलते हैं हाँ चलें। और अपने ये भाई को भी किंग को ऐसे बैक साइड से गले लगा कर रखना अच्छा लगता रहता है। और अपना ये भाई किंग के कंधे पर मतलब शोल्डर पर ऐसे चुपचाप अपना सिर रखे रहता है और प्यार से मुस्कुराते रहते हैं। अब सीन कट हो रहा है अपने जाऊ के पास। जाऊ जो कि अपने वुशी और युआन के साथ घूम के आ चुके रहता है, मस्ती मजाक किए रहते हैं लोग, वो सब करके वो आ चुके रहता है। और आता है तो अपना वुशी और युआन जो कि साथ में नहीं आए रहते हैं अपने झाऊ के, वुशी और युआन वुशी के ही रूम में रहते हैं, जो वुशी का जो घर है वुशी और युआन वहाँ रहते हैं। अपना झाऊ चुपचाप अकेले घर आ जाता है। आता है जैसे ही वो आता है और दरवाज़ा मतलब खोलने वाला ही रहता है, तभी वो देखता है सामने एक पर्सन है। जैसे ही अपना झाऊ उस पर्सन को देखता है, बोलता है जी आप कौन, ऐसे बोलता है और सीनी हाथ कट हो रहा है। अब हम आते हैं वुशी और युआन के पास। वुशी और युआन जो कि साथ में बैठे रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। और अभी वुशी जो कि युआन को अपने मतलब युआन के मतलब गोद में बैठा हुआ है और हक करके रखा है, उससे बातें कर रहा है, उसे समझा रहा है कि वो दोबारा झाऊ को मतलब कभी भी ऐसा ना करेगी कि झाऊ हर्ट हो। युआन बस मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं कभी भी अपने जिसू को कभी हर्ट नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैंने शुरुआत से ही अपने जिसू को ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरा जिसू ऐसा नहीं होता। अब मुझे तकलीफ़ हो रही है कि क्यों मैंने उसे ऐसा किया। मैं बस डरता था वुशी, अगर मैं उस पर इतना सख्ती नहीं दिखाऊंगा तो वो गलत हाथ पे ना चले जाए। और मेरा ये डर, मैंने इस डर के चक्कर में अपने भाई को पता नहीं क्या कर दिया जो ऐसा हो गया। अपना युआन जो कि एकदम हर्ट हो जाता है और ये सब सोचता ही रहता है और अपना वुशी युआन को समझाते रहता है और उसे गले लगा कर ही रखता है। अपने युआन ने भी अपने वुशी को ऐसे कस के मतलब गले लगा लिया था और चुपचाप थोड़ा थोड़ा सिसक रहा था, क्योंकि अपने युआन को झाऊ को लेके बहुत टेंशन हो रहा था। झाऊ को लेके वो थोड़ा टेंशन में आ गया था कि क्या करें, वो परेशान रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं अपना युआन जो कि जिसू से बहुत प्यार करता है, आखिरकार वो उसका छोटा भाई है और उसके पास वो इकलौता है। वुशी की बात अलग है, वुशी उसका पार्टनर है, उसी से वो प्यार करता है, लेकिन परिवार में तो सिर्फ जिसू ही है ना। तो अपना युआन जो कि बहुत प्यार करता है अपने जिसू से, तो हर्ट रहता है जिसू को लेके। और अपना वुशी के लाइफ में कोई नहीं रहता है, सिर्फ उसकी मम्मी रहती है और मम्मी के बाद सिर्फ जिसू और युआन आए रहते हैं, तो इसलिए वो उनको बहुत मतलब इन दोनों को बहुत मानता है। और जिसू का हर्ट होना भी वुशी को अच्छा नहीं लगता, वुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता और ना ही युआन का हर्ट होना वुशी बर्दाश्त कर पाता है। इसलिए अपना वुशी युआन को ऐसे हक करके ही रखे रहता है और ये दोनों एकदम एक दूसरे को गले लगा के मतलब अपना युआन जो कि बैठा हुआ है और युआन के गोद में अपना वुशी बैठा हुआ है और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा कर रखा हुआ है। ये दोनों ऐसे ही रहते हैं। अब सीन कट हो रहा है, हम वापस आ रहे हैं अपने झाऊ के पास। झाऊ ने जो पर्सन को देखा तो बोला जी
आप कौन? तो पर्सन आता है सामने और बोलता है झाऊ जिसू। झाऊ जिसू नाम है ना तुम्हारा? तो अपना झाऊ बोलता है जी हाँ मैं झाऊ जिसू, पर आप कौन? वो बोलते हैं मैं हूँ ज़ेन, मिस्टर ज़ेन, ज़ेनियान के पापा। झाऊ जैसे ही सुनता है झाऊ हैरानी से देखता रहता है ज़ेनियान। झाऊ को याद आता है ज़ेनियान, अपना यान। झाऊ बोलता है एकदम पास में जाके बोलता है आप ज़ेनियान के पापा हो, है ना? यान कैसा है? यान को देखे हुए मुझे 5 साल हो गए। यान मेरे लिए आने वाला था वापस, पर वो कहाँ है? या तो बस आप हो। यान कहाँ है? यान ने कहा था वो वापस आएगा। वो पर इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, वो नहीं आया। कहाँ है? कहाँ है यान? कहाँ है? बताइए ना, कहाँ है? क्या वो आ रहा है? हाँ, मैं देखूँ? हाँ वो नीचे होगा। मैं अभी जाता हूँ। हाँ वो होगा ना, नीचे होगा ना, है ना? अपना झाऊ जो कि खुश हो जाता है एकदम, ऐसा लगातार बोलते ही रहता है। तो मिस्टर ज़ेन बोलते हैं झाऊ जिसू सुनो पहले मेरी बात, और कस के शोल्डर को पकड़ लेते और झटकते हैं। पहले मेरी बात सुनो, और उसे दरवाज़ा खोलते घर का और अंदर ले जाके बिठा देते हैं, बिस्तर पर बिठा देते हैं और एक चेयर लेते हैं और उस पर बैठते हैं। पहले तुम शांत हो जाओ, ज़ेनियान नहीं आ रहा। तो जाओ बोलते हैं यान नहीं आ रहा मतलब? यान नहीं आ रहा मतलब क्या है आपका? कहाँ है यान? मैंने उसके लिए बहुत इंतज़ार किया है और आप अचानक से कह रहे हैं कि यान नहीं आ रहा। या आप क्या कह रहे हैं? तो मिस्टर ज़ेन बोलते हैं माफ़ करना बेटा, यान कभी नहीं आ सकता, यान कभी नहीं आएगा। तो साहब बोलते हैं कभी नहीं आएगा मतलब? उसने कहा था अंकल वो आएगा। उसने कहा था वो आएगा मेरे लिए। वो मैं उसने कहा था कि मैं उसका इंतज़ार करूं, तो वो क्यों नहीं आया अंकल? उसे तो आना चाहिए था। तो झाऊ एकदम ऐसा बोलते रहता है और मिस्टर ज़ेन देखते रहते हैं। और फाइनली मिस्टर ज़ेन जो कि उठते हैं और झाऊ के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे काल्म करने की कोशिश करते रहते हैं, मतलब कि शांत हो जाए, ऐसा कोशिश करते रहते हैं। हाथ को सहलाते रहते हैं, उसके बाद हाथ सहलाने के बाद सर को सहलाते और बोलते हैं बेटा ज़ेनियान कभी नहीं आएगा, यान की मौत हो चुकी है, मेरे बेटे की मौत हो चुकी है बेटा। जैसे ही झाऊ ये सुनता है, झाऊ एकदम हैरान हो जाता है और गुस्से से अब वो देखता है मिस्टर ज़ेन को और बोलता है, ऐसा हाथ हटा देता और चिल्लाकर बोलता है ये आप क्या कह रहे हैं? यान मर गया? आप ये क्या कह रहे हैं? यान की कभी मौत नहीं हो सकती। यान ने कहा था वो मेरे लिए वापस आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कभी नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, है ना? अपना झाऊ जो कि ऐसा बोलते ही रहता है और झाऊ की सांसें एकदम बढ़ चुकी रहती है। झाऊ इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है और वो टेंशन में अब मिस्टर ज़ेन के ऊपर चिल्लाता ही रहता है। तो मिस्टर ज़ेन बोलते हैं शांत हो जाओ बेटा, फिर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, मेरे बेटे की मौत हो चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगा। झाऊ जोरदार धक्का दे देता है मिस्टर ज़ेन को और बोलते हैं चले जाइए आप झूठ बोल रहे हैं, आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। जैसे मेरे घर को नहीं पसंद था मेरे किसी के साथ भी रहना, ठीक वैसे आपको भी आपके बेटे का किसी के साथ रहना पसंद नहीं होगा, इसलिए आपने ऐसा किया ना, आपने जानबूझ कर कहा ना कि मेरा यान चला गया। आप झूठ बोल रहे हैं, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जाइए यहाँ से। जोरदार अपना झाऊ चिल्ला के मिस्टर ज़ेन को धक्के मार के निकाल देता है और मिस्टर ज़ेन चिल्लाते रहते हैं बेटा मैं सच बोल रहा हूँ बेटा,
मेरी बात समझो बेटा, प्लीज़ मेरी बात समझो बेटा। जाओ नहीं मानता है और इतना टेंशन में आ जाता है। आखिरकार फिर से अपना झाऊ जो कि बेहोश हो जाता है और अपने मतलब झाऊ ने जब मिस्टर जैन को धक्के मार के बाहर निकाला था तो झाऊ ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। तो इधर झाऊ जो कि बेहोश हो जाता है और वही ज़मीन पर गिरा हुआ रहता है। अब अपना सीन कट हो रहा है। हम आ रहे हैं किंग और ये बई के पास। अपने किंग ने ना जहाँ जाने का प्लान किया है वो जानबूझकर उस जगह पर अपने ये बई को नहीं लेके जा रहा। मतलब वो लॉन्ग कट ले रहा है। जो हम ज़्यादातर सोचते हैं शॉर्ट कट ले तो जल्दी पहुँचे, तो अपने किंग ने जानबूझकर ये बई के साथ मोमेंट को एंजॉय करने के लिए उसने लॉन्ग कट लेकर रखा है और एंजॉय करते हुए जा रहा है। और इस पे जो कि नॉर्मल 60 से 70 होती है, तो अपने किंग ने इस पे जानबूझकर 40 पर रखी है और वो एकदम धीरे धीरे चला रहे हैं और ये भैया के साथ एंजॉय करते हुए जा रहा है, बातचीत कर रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे और बहुत सारी बातें कर रहा है। और इन दोनों जो कि अच्छे से बात करें और अपना ये भाई जो कि किंग से बात करने में इतना खोया हुआ है कि वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि कुछ ज़्यादा ही समय से तो हम लोग चालू रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। और अपना किंग जो कि मज़े से गाड़ी चला ही रहा है और ये भई से बातचीत कर ही रहा है और लोग बातचीत कर ही रहे हैं और जानबूझ के अपना किंग ना एकदम धीरे धीरे चला रहा है ताकि वो मतलब वो जो उसने लॉन्ग कट लिया है वो भी सुनसान है, ज़्यादा लोग आना जाना नहीं हो रहे। मतलब 1-2 बाइक और गाड़ियाँ ही आना जाना हो रही हैं, पर फिर भी 1-2 और गाड़ी तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा लोग तो नहीं देखेंगे ना। और इसलिए ऐसे ही जाते रहते हैं, जानबूझ के धीरे चलाते रहते हैं और अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। अब सीन वापस कट हो रहा है अपना युआन और रोशी के पास। युआन और रोशी जो कि अच्छे से लोग ऐसे ही एक दूसरे को जो गले लगा के रखे थे, तो अपना रोशी धीरे से उठता है युआन के ऊपर से और बोलते हैं क्या तुम कुछ खाओगे? तो युआन बोलते हैं कुछ खाऊंगा मैं। क्या खाऊंगा? तुम क्या खिलाओगे मुझे? तो रोशी बोलते हैं तुमने अब तक के इन हाथों से कुछ खाया नहीं है ना, तो क्यों ना आज मैं तुम्हें गाजर का हलवा खिलाऊं। तो युआन बोलते हैं गाजर का हलवा तुम्हें आता है बनाने? तो उसी बोलते हैं हाँ, ये क्या है ना, मैं इतने टाइम से घर में अकेला रह रहा हूँ ना, तो तन्हाई और तुम्हारा प्यार खा के मैं पेट भरता हूँ अपना, है ना। तो युआन हंसने लगता है और बोलते हैं मजाक अच्छा कर लेते हो। तो वो उसी बोलते हैं हाँ, तो शुरुआत किसने किया? हाँ। तो युआन बोलते हैं अरे बाबा सॉरी, ठीक है बनाओ, मैं भी देखूँ कैसा बना लेते हो तुम। और ये दोनों मस्ती मजाक करते रहते हैं और अपना उसी जो कि अब गाजर का हलवा बनाने के लिए लग जाता है। अब सीन कट हो रहा है। हम आ रहे हैं झाऊ के पास। झाऊ जो कि अभी भी बेहोश है और झाऊ को एक सपना आ रहा है। झाऊ सपने में देख रहा है कि वो आगे आगे चल रहे हैं, अपना झाऊ आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे अपना ज़ेनियन आ रहा है। पीछे पीछे ज़ेनियन आ रहा है और एक उसे गाना सुनाई दे रहा है झाऊ को, मतलब एक म्यूज़िक है। अपना झाऊ अब झाऊ को ये सपना आ ही रहा था, तो झाऊ जो कि सपने में जो ज़ेनियन है म्यूज़िक गा ही रहा है। और झाऊ आगे आगे मुस्कुराते हुए चुपचाप चल रहा है, पर जानबूझ के पीछे पलट कर यान को नहीं देख रहा। और झाऊ झाऊ जो कि बिल्कुल भी पीछे नहीं देख रहा है, लेकिन ज़ेनियन जो कि पीछे है, तो और साथ में उसके दोस्त लोग भी हैं और अपना ज़ेनियन ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं। तो अब अचानक से अपने झाऊ की नींद खुल जाती है और
जैसे ही उठता है जाऊ तो थोड़ा रोता है और रो के परेशान होते रहता है। यान चला गया, यान कहाँ गया, यान मैंने यान को खो दिया, मेरा यान चला गया। जब ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब सीन कट हो रहा है और हम आ रहे हैं वापस से अपने उशी और युआन के पास। अब उशी ने गाजर का हलवा बना दिया था और युआन को दे दिया था खाने के लिए। तो उशी जो कि दे दिया था, तो ये दोनों बैठ के साथ में खाते रहते हैं। तो युआन तारीफ़ करता है, क्या बात है उशी, मैंने पहली बार इतना अच्छा गाजर का हलवा खाया है। तो उशी बोलता है, ज़्यादा ना मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, झूठा नहीं तो तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे झूठ बोलोगे और मैं मान जाऊँगा। तो युआन बोलते हैं, नहीं उशी, मैं सच कह रहा हूँ। तो उशी बोलते हैं, हाँ सच कह रहा हूँ। ज़्यादातर बॉयफ्रेंड्स ना अपने पार्टनर को बताने के लिए ऐसा ही कहते हैं, मुझे पता है। तो युआन बोलते हैं, मतलब क्या कह रहे हो उशी, मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होता भी है, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तो उसी बोलते हैं, मुझे मत सिखाओ ना कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, मुझे अच्छे से पता है। और इन लोग फिर से ऐसी मस्ती मजाक करते हैं। और फिर युआन बोलते हैं, ठीक है उशी, मुझे घर जाना होगा। जिशु को भी देखना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे उसका ख्याल रखना है। तो उशी बोलते हैं, रुको मैं भी साथ में चलूँगा। तो युआन बोलते हैं, तुम साथ में चलोगे तो तुम्हारा घर। तो उसे बोलते हैं, हाँ तो मेरा घर ताला लगा लेते हैं ना, चलते हैं साथ में। आज के दिन अपने घर को लॉक कर लूँगा। मैं भी रखना चाहता हूँ जिशु का ख्याल, मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। तो युआन बोलते हैं, ठीक है हम चलेंगे। अब ये दोनों जल्दी अपना गाजर का हलवा खा लेते हैं, घर को ताला लगाते हैं और जाते हैं जिशु के पास। मतलब जिशु जो कि घर में ही रहता है और जिशु ऐसे खुद को, मतलब इतना जिशु खुद से परेशान हो गया रहता है कि जिशु ने घर के सारे सामान को उठा के पटक दिया रहता है और चिल्लाता रहता है, यान चला गया, मैंने यान को खो दिया, यान चला गया। जिशु जो कि पूरा ही पागल हो गया रहता है, जिशु को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, मैं क्या करूं। जिशु ने सिर्फ 1% से प्यार किया था और वो तो चला गया अचानक से। और उसे अचानक से ऐसे पता चला, खुद ज़ेनियान के पापा ने आकर जिशु को बताया कि ज़ेनियान तो कब का चला गया, ज़ेनियान मर चुका है। खुद जिशु को ज़ेनियान के पापा ने बताया। जिशु ऐसे ही चिल्लाता रहता है और पूरा सामान को उठा के पटक दिया होता है। जिससे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। उसने खो दिया ज़ेनियान को, बस एकदम चिल्लाता रहता है। और अब अपने उशी और युआन जो कि आ रहे होते हैं, वो जैसे ही आ रहे होते हैं उन्हें आवाज़ें सुनाई देती है जिसको के चिल्ला के रोने की और सामान के पटकने की। तो दोनों के दोनों जल्दी से दौड़ के आते हैं और दौड़ के अंदर जैसे ही देखते सारा सामान तहस नहस हो चुका रहता है और जिशु को थोड़ी बहुत चोट लग चुके रहती है और जिशु बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, बस चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। तो युआन सामने जाता है, बोलता है, जिशु क्या हुआ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो करके। जिशु जैसे ही युआन को देखता है, जिशु का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और अब जिशु ने सीधे युआन के कॉलर को ही पकड़ दिया। सीधे कॉलर को पकड़ता है और खींच के बोलते हैं, सब आपके कारण हुआ है, सब कुछ आपके कारण हुआ है। अगर आपने ऐसा नहीं किया रहता, अगर आपने मुझे शुरुआत से ही इतना डराया नहीं होता तो मैं उस वक्त यान को जाने नहीं देता। आपकी वजह से मैंने अपने यान को जाने दिया, आपकी वजह से। अगर आपने मुझे नहीं डरा के रखता इतना तो मैं यान को कभी नहीं जाने देता। आपकी वजह से मेरा यान चला गया, यान की मौत हो गई। मैं उससे प्यार करता था, मैंने आपकी वजह से उसे जाने दिया था और आज मैंने यान को खो दिया है। जाओ बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता और ज़ोर से
युआन का कॉलर पकड़ के रखा रहता और ऐसे ही चिल्लाता रहता, मैंने आपके कारण खो दिया, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं माफ़ करूँगा, नहीं, आपके कारण मेरा यान चला गया, मैंने उसे खो दिया, मैंने उस वक्त भी उस पर इतना गुस्सा किया था सिर्फ आपके दर्द पे, सिर्फ मुझे आपका दर्द था और इसलिए मैंने उसे खो दिया, मैंने उससे प्यार से बात नहीं किया। अगर मैं उस वक्त उसे रोक लेता तो आज मैं उसे नहीं खोता, आज हम दोनों साथ होते, पर आपके दर में मैंने उसे खो दिया मैंने खो दिया। झाऊ एकदम चिल्ला के रोता रहता है और युआन के कॉलर को पकड़ के खींचता ही रहता है, तो उसे जल्दी दौड़ के आता है और युआन को छुड़ाने की कोशिश करता है कि बोलता है, जीसू छोड़ो, क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे घर है। जीसू बोलता है, तुम हट जाओ, तुम जाओ यहाँ से, और ज़ोर से धक्का दे देता है उसे दूर जाके गिर जाता है और जीसू ऐसे ही चिल्लाता रहता है युआन के कॉलर को पकड़ के, आपके कारण मैंने खो दिया, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और ऐसे ही चिल्ला के रोता रहता है और थोड़ा वीक पड़ जाता है तो झाऊ फिर से बेहोश हो जाता है। अब बस कहानी यही ख़त्म होती है और मैं माफ़ी चाहूँगी दोस्तों कि इस बार थोड़ा लेट हो गया वीडियो के लिए, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया हो।